नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिकेत और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनिकेत टेक पर। दोस्तों, ड्रीम 11 पर पेड कॉन्टेस्ट बंद होने के बाद एक चीज जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही, लोगों के बीच में इस पर बहुत बात हुई, वो है पेमेंट गेटवेज। और हो भी क्यों ना दोस्तों, क्योंकि ड्रीम 11 समेत जितने भी फैंटेसी ऐप हैं, चाहे माई 11 सर्कल हो, एमपीएल हो, क्रिकबस 11 हो, जितने भी फैंटेसी वाले ऐप हैं, इन पर पेड कॉन्टेस्ट ना हो पाने का जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है, वो पेमेंट गेटवे है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेमेंट गेटवे कैसे चालू हो सकते हैं, क्योंकि दो ही रास्ते हैं दोस्तों। पेमेंट गेटवे अगर चालू होता है तो वो दो ही तरीकों से हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो आज की वीडियो में हमारा वही टॉपिक होने वाला है, क्योंकि फैंटेसी आज भी इंडिया में बैन नहीं है, उस पर लीगली किसी तरह का बैन नहीं लगा हुआ है। केवल पेमेंट गेटवे बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से पेड कॉन्टेस्ट किसी भी फैंटेसी ऐप पर नहीं हो पा रहे हैं। सीधी सी बात ये है। तो आइए दोस्तों, टाइम को बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे अपने वीडियो के टॉपिक पर आते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे ये कब तक वापस आ सकता है। तो भाइयों, जो सबसे पहला रास्ता है पेमेंट गेटवे की वापस सर्विस देने का, वो होता है दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से। अगर गवर्नमेंट चाह ले, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वो आज की तारीख पे चाह ले कि कल से पेमेंट गेटवे स्टार्ट कर दीजिए, तो कुछ घंटों के अंदर फैंटेसी ऐप पर पेड कॉन्टेस्ट फिर से जैसे चल रहे थे वैसे चलना स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी चीज इसमें रुकने वाली नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है, क्योंकि जो पिछली सुनवाई हुई थी कोर्ट पे, उस पे ये बात निकल के सामने आई थी। इन ऐप्स की तरफ से कहा गया था कि हम अपना ऐप रन नहीं कर पा रहे हैं, हमारा बिजनेस 90% से ज्यादा प्रभावित हो रहा है। ऐसे में कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि आप चाहें तो अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, अभी आप पर कोई लीगल बैन नहीं लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आता है आरबीआई के तहत, क्योंकि जो आरबीआई आता है वो गवर्नमेंट के कार्य क्षेत्र में आता है। तो ऐसे में जब तक आरबीआई को गवर्नमेंट नहीं कह देती है पेमेंट गेटवे स्टार्ट करने के लिए, तब तक आरबीआई अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के बिना कोई भी सरकारी संस्थान अपने मन से डिसीजन नहीं ले सकता है। तो सारा कुछ डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करेगी नहीं। वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि गवर्नमेंट अगर ऐसा करना ही होता तो पहले से वो उसको बंद ही नहीं करते। और दूसरी बात ये आती है कि गवर्नमेंट अगर अपना फैसला वापस लेती है इस चीज को लेकर के, तो बातें थोड़ा सा अच्छी नहीं लगेंगी। अपना ही फैसला वापस नहीं ले सकती है गवर्नमेंट, कहने का मेरा मतलब ये है। वो भी डायरेक्ट वापस तो नहीं ले सकते हैं। तो पहला रास्ता गवर्नमेंट से होकर के गुजरता है, जो कि लगभग लगभग नामुमकिन ही लगता है। अब आइए बात करते हैं जो दूसरा रास्ता है, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, जिसके कई ज्यादा एविडेंस भी हैं। इसको देख करके जो घटनाक्रम हुआ है, इस पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ वापस हो सकता है, ये रास्ता ज्यादा बेहतर है। तो दूसरा रास्ता है दोस्तों, वो है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय। अगर वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे दे गवर्नमेंट को या फिर आरबीआई को कि आप पेमेंट गेटवे की सर्विसेज दीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट से कहती है तो गवर्नमेंट तुरंत आरबीआई को कहेगी, आरबीआई तुरंत बैंक को कहेगी, और पेमेंट गेटवे पहले जैसे चल रहे थे वैसे चलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में इतना भी आसान नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये चीज सुनने में जितनी ज्यादा आसान लगती है, इतनी आसान होने नहीं वाली है, क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा, गवर्नमेंट का पक्ष नहीं सुन लेगा, इधर फैंटेसी ऐप वालों का पक्ष नहीं सुन लेगा, तब तक वो कोई फाइनल डिसीजन नहीं देंगे। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को ऐसा करना ही था, इस पर पेमेंट गेटवे स्टार्ट करना ही था, तो वो कभी कर दिए होते। और ये बंद इसी वजह से हुआ है क्योंकि इन फैंटेसी ऐप से 40% जीएसटी की डिमांड की गई थी। ये जो बजट आया है इससे पहले की बात है। लेकिन 40% जीएसटी के साथ इन ऐप फैंटेसी ऐप ने जाने से मना कर दिया, यानी कि यूं कहें जीएसटी देने के लिए इन्होंने मना किया 40%। इनका ये कहना था कि अगर हम 40% जीएसटी दे देते हैं तो हमको कुछ नहीं बचेगा और हम लोग घाटे में चले जाएंगे, हम लोग ये ऐप रन नहीं कर पाएंगे। जिसको लेकर के गवर्नमेंट के बीच में और फैंटेसी ऐप के बीच में बात नहीं बन पाई थी जीएसटी वाले मैटर पे, जिसका मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, चल रहा है साथ ही साथ वो भी मैटर। क्योंकि जो केस चल रहे हैं ड्रीम 11 को लेकर के, फैंटेसी ऐप को लेकर के, वो सुप्रीम कोर्ट में दो चल रहे हैं। पहला चल रहा है जीएसटी को लेकर के, दूसरा चल रहा है स्किल बेस्ड और चांस बेस्ड वाले मैटर पे, जिसकी सुनवाई 26 तारीख को होने वाली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोशिश ये कर रहा है कि वो दोनों मामलों में एक साथ फैसला दे, जिससे कि अगर मान लीजिए जीएसटी में फैसला आ गया और ये स्किल बेस्ड वाले पे नहीं आया तो भी बेकार है। अगर स्किल बेस्ड में आ गया, जीएसटी पे नहीं आया, तो जैसे पहले विवाद चल रहा था वैसे फिर से खड़ा हो जाएगा, कोई सोल्यूशन मिलने नहीं वाला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की कोशिश ये होगी
कि दोनों मामलों में वो एक साथ फैसला दे। अगर तो 40% जीएसटी के साथ देता है तो दे दे, लेकिन इस ऐप को भी तो चालू किया जाए, क्योंकि बिना ऐप चालू हुए जीएसटी का ही क्या होगा? बिना जीएसटी के ऐप का ही क्या होगा? इसलिए जो फैसला आएगा वो दोनों पे एक साथ ही आएगा। लेकिन बात यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और है, क्योंकि अगर अब गवर्नमेंट अपना फैसला वापस लेती है, तो मामला कोर्ट में है, तो ये भी चीज़ सही नहीं हो सकती है। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट में कितनी तारीख होती है इस चीज़ को लेकर के, वो भी अभी कुछ क्लियर नहीं है। ऐसे में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये कि आपको याद होगा कि 30 अक्टूबर तक लोगों से एक राय मांगी गई थी आईटी मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट जारी करके, जिसमें स्टेक होल्डर्स, कंपनी के जो मालिक थे, यानी कि जो उनके शेयर होल्डर्स भी हैं, आम जनता, पब्लिक से राय मांगी गई थी कि क्या फैंटेसी इंडिया में चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। आपकी जो राय हो आप मेल करके बता सकते हैं। जिसमें करोड़ों मेल गए होंगे। मैं ये नहीं कहता कि इसमें लोग मेल नहीं किए होंगे, मेल बहुत आए होंगे, इसके पक्ष में बहुत सारे मेल आए होंगे, कुछ परसेंट इसके अगेंस्ट में भी आए होंगे। अब आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, एक सुनवाई जो 26 तारीख को होने वाली है, इसमें इस चीज़ का मैटर ज़रूर उठेगा, क्योंकि जो ये ऐप हैं, जो फैंटेसी कंपनियाँ हैं, ये इस चीज़ को ज़रूर कहेंगी कि गवर्नमेंट को जो मेल किए गए हैं, वो बताए जाएँ कि कितने प्रतिशत लोग चाहते हैं कि फैंटेसी इंडिया में लीगली तरीके से चलना चाहिए, या फिर इसके जो डाटा हैं वो मतलब सार्वजनिक किए जाएँ, बताया जाए। क्योंकि हमें तो नहीं लगता पर्सनली दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि 100 में से शायद 70% लोगों ने इसके समर्थन में किया, ज़्यादा ही किया होगा। मुझे लगता है कि 90% प्लस ही लोगों ने इसके सपोर्ट में मेल किया होगा। क्योंकि जैसा हम लोग के वीडियो पे कमेंट आते हैं, जिस तरह का सपोर्ट फैंटेसी को देखने को मिलता है हम लोग को वीडियो पे, वैसे लगता नहीं है कि इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लोग गए होंगे। अगर आपने मेल किया है तो यस या नो करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं भी किया है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रतिशत लोग हैं जो ड्रीम इलेवन को सपोर्ट करते हैं। एक कमेंट आप ज़रूर हमारे वीडियो पे कीजिएगा, ताकि मुझे भी तो लगे कि एक्चुअल में नंबर क्या है जो कि इनके सपोर्ट में है फैंटेसी के। तो ये चीज़ मैं भी जानना चाहता हूँ। तो दोस्तों सब कुछ 26 तारीख की डेट के ऊपर टिका हुआ है, लेकिन जो 2 रास्ते थे वो मैंने आपको इस वीडियो में कि दोस्तों पेमेंट गेटवेज़ के चालू होने के क्या 2 रास्ते हो सकते हैं। वो 2 रास्ते दोस्तों यही थे, पहला गवर्नमेंट का, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का। ये तो आने वाली तारीख ही बताएगी कि दोनों में से कौन-सा रास्ता खुलता है पेमेंट गेटवे को लेकर के। क्योंकि पेमेंट गेटवेज़ के बिना फैंटेसी कुछ नहीं है, फ्री टू प्ले में आप जो कर रहे हैं ये सब कुछ है नहीं दोस्तों। इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ है, जीतने के चांस 1% से भी कम है। वो पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर के वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया में फैंटेसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस चीज़ को लेकर के आप एक अपना कमेंट प्यार से ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। बाकी अगर ड्रीम इलेवन को लेकर कोई भी अपडेट आती है, तो वो आपको मेरे चैनल पे देखने को ज़रूर मिलेगी। इसलिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फैंटेसी को लेकर के कोई अपडेट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको मेरे चैनल पे देखने को वो ज़रूर मिलेगा, वो भी आसान भाषा में। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही अपडेट था जो मुझे आपको देना था, यही जानकारी मुझे आपको देनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।